Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. Friends, today's video is question number 2.49 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स are often measured by using pulsed radiation source of duration nearly in the nanosecond range. ये एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसकी लाइफ टाइम कितनी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्स रेडिएशन सोर्स, जो कि पल्स के फॉर्म में रेडिएशन को सेंड कर रहा है और उसका ड्यूरेशन जो होता है बिटवीन टू पल्स वो नैनो सेकेंड, मतलब बहुत ही कम टाइम में वो पल्सेस दे रहा है। ठीक है, नाउ ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकेंड, नाउ अगर उसकी सोर्स की ड्यूरेशन 2 नैनोसेकेंड है एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज 2.5 into 10 to the power 15, और उस 2 नैनोसेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं? 2.5 into 10 to the power 15 फोटॉन्स आ रहे हैं। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स। तो अब हमें यहां से सोर्स की एनर्जी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दिया गया है टाइम, टाइम को टी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू दी गई है 2 नैनो सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 into 10 to the power -9 सेकेंड में। क्यों? क्योंकि हमें सेकेंड्स में यूज करना है कैलकुलेशन के समय, और हमें पता है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power -9 सेकेंड। सेकेंड थिंग जो दी गई है वो है यहां पर द नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसको हम n से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू है 2.5 into 10 to the power 15। करेक्ट। नाउ अब हमें निकालना है एनर्जी ऑफ द सोर्स। तो हमें पता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E इज इक्वल टू h म्यू, जहां की h प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमें एक फोटोन की एनर्जी पता है तो हम टोटल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एनर्जी ऑफ द फोर्स, इसको ET से मेंशन करें अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू h म्यू। एक फोटोन की एनर्जी पता है, अगर जितने भी फोटॉन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं एक फोटोन की एनर्जी को, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें n तो पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, पता होनी चाहिए। म्यू नहीं पता है, यहाँ पे म्यू माने फ्रीक्वेंसी। तो अब हम फ्रीक्वेंसी पहले ज्ञात करें। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/टाइम होता है। तो टाइम हमें गिवन है, यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो 1/टाइम कितना है? 2 into 10 to the power -9 सेकेंड। तो 1/2 की वैल्यू हो जाती है 0.5 into 10 to the power, नाउ -9 ऊपर जाएगा और +9 हो जाएगा, और सेकेंड जो है वो पर सेकेंड हो जाएगा, और ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हमें फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पता है और प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, तो हम एनर्जी ऑफ द सोर्स निकालेंगे। सो एनर्जी ऑफ द सोर्स ET इज इक्वल टू NH म्यू। n की वैल्यू है 2.5 into 10 to the power 15। h की वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, और हमारा फ्रीक्वेंसी म्यू आया है 0.5 into 10 to the power 9 पर सेकेंड। चलिए पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब सारे नंबर्स को एक तरफ लिख लें अगर, तो 2.5 into 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 15 into 10 to the power -34 into 10 to the power 9। अब सारे नंबर्स को जब हमने कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लिकेशन के बाद, हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.28। अब आ जाते हैं पावर पे। पावर्स क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सेम वाली सेम +15 और +9 को ले लें तो +15 +9 बन जाएगी
24 प्लस 24 माइनस 34, अब क्या वैल्यू आएगी, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वैल्यू आएगी 10, जिस पे कि माइनस का साइन लगेगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -10 और बचा क्या है हमारे पास, यहाँ जूल बचा था और हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट होती है जूल और हमने कैलकुलेशन में भी देख लिया जूल ही बचा हुआ था। सो ये हो गया एनर्जी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 8.28 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बहुत ही आसानी से। कैलकुलेशन बहुत ही इजी थी, खाली क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है। तो ट्राई करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप मेरे आने वाले अगले वीडियो के साथ बने रहेंगे। टिल देन, थैंक यू।